सभी को प्रणाम। डे 88 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। आज का शीर्षक है मनुष्य मात्र एक कोरा कागज है। हम लोगों ने अभी तक स्वाध्याय किया कि हम अपने बच्चों का कहानियाँ ऐसे इस प्रकार सुनाएं कि बच्चे हमारे कहानी सुनकर प्रेरित हो, अपने जीवन को सुघड़ बनाने में सक्षम हो। आज का टाइटल है कि मनुष्य मात्र एक कोरा कागज है। इसमें देखते हैं क्या बताया जा रहा है। फिलीपाइंस के एक कबायली इलाके में ऐसे परिवार पाए गए हैं जिन्हें आदिम सभ्यता का अवशेष समझा जा सकता है। वे पत्तों से वस्त्र का काम लेते हैं और वनस्पतियों तथा जंतुओं को आहार बनाते हैं। वे घुमंतु स्तर के हैं। जब तक मर्जी होती है पर्वतीय गुफाओं में या पेड़ों के झुरमुटों में बस जाते हैं। जब उचंग आती है इच्छा अनुसार किसी दिशा में चल पड़ते हैं, किंतु रहते कबलाई सीमा में ही हैं। सभ्य मनुष्यों के संपर्क में लाने के लिए अब तक के किए गए सभी प्रयत्न निष्फल हुए हैं। उन्हें अपना ठहरना ही पसंद है। बदलने की अपेक्षा जान देना या लेना उन्हें अधिक पसंद है। समुदाय में नरों की संख्या अधिक है, नारियों की कम, क्योंकि वे प्रजनन तथा कष्ट साध्य जीवन को वहन करने में पिछड़ जाते हैं। इस खोज से पता चलता है कि यदि मनुष्य को सभ्यता, संस्कारिकता का वातावरण न मिले तो वह आदिम काल की पशु परिस्थितियों में ही बना रहेगा। ऐसे और भी कबीले संसार के अन्य स्थानों में हैं जिनका रहन सहन, आचार व्यवहार सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक पिछड़ा हुआ है। वे पशुओं से कुछ ही ऊंचे दर्जे तक पहुंच पाते हैं। यह सोचना गलत है कि मनुष्य जन्मजात रूप से अनेक विशेषताएं साथ लेकर आता है। साथ तो मनुष्य की संरचना ही अपवाद रूप मान लेना पर्याप्त है। ऐसे हाथ किसी को नहीं मिले, दो पैरों के सहारे चलना भी किसी को नहीं आता, और मस्तिष्क के ग्रहणशीलता का, संवेदना का उपहार और किसी प्राणी को नहीं मिला। किंतु साथ ही निश्चित है कि इनका अद्भुत उपयोग सिखाने पर ही सीखा जा सकता है। इसीलिए विकास की दिशा में अग्रसर करने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि उसे समुचित प्रशिक्षण प्राप्त हो, भले ही वह अभिभावकों, कुटुंबियों, संबंधियों या पड़ोसियों द्वारा दिया जाए। मनुष्य दूसरों को देखकर उनकी नकल बनाने में प्रवीण है, जबकि दूसरी प्राणी वैसा नहीं कर सकते हैं। अभी तक के यहाँ तक पढ़ने से हमें यही पता चल रहा है कि मनुष्य, हम सब भी जानते हैं कि मनुष्य एक कोरा कागज है। जैसा हम चाहे वो ऐसा मनुष्य अपना बन सकता है, बना सकते हैं। अपने बच्चे जैसे होते हैं गीली मिट्टी के समान होते हैं। बच्चा को हम चाहे वो कोई भाषा हो, घर का जो संस्कार हो हमारा हो, जो हम सिखाते हैं वही हमारा बच्चा भी सीखता है। तो उसी तरह इस धरती पर आए हुए मनुष्य भी वैसा ही है। अगर जैसे उसको वातावरण मिलता है, वातावरण के हिसाब से वह पुष्पित पल्वित होने लगता है, उसके अंदर वही संस्कार डलने लग जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि मनुष्य एक नकल करने में प्रवीण है, लेकिन एक मनुष्य ही इस धरती पर जंतु प्राणी है, मतलब प्राणी है जिसके अंदर संवेदना है, ग्रहणशीलता है। उसमें एक वो चाहे तो अपने आप को उठाकर भगवान के दर्जा को प्राप्त कर सकता है, अपने आप को गिराकर शैतान की दर्जा को प्राप्त कर सकता है। लेकिन और जीव जंतु जो है वो इस तरह का निपुण नहीं हो सकते हैं जैसा कि मनुष्य हो सकता है। उसी में फिलीपाइंस के कबायली इलाके की इसमें कहानी कही जा रही है। ऐसे उदाहरण संसार में कितने ही हैं कि भेड़िया या चिंपांजियों द्वारा मनुष्य बालकों का अपहरण किया गया। उन्होंने उन्हें मारा नहीं, वरन अपना बच्चा समझकर पाल लिया। बड़े होने पर वे शिकारियों द्वारा प्रयत्न पूर्वक पकड़े गए। पाया गया कि उनमें से अपने पालकों की सभी आदतें अभ्यास में उतर आई है। वे उसी प्रकार रहते, खाते और बोलते जैसा कि उनके पालने वाले। पकड़े जाने के उपरांत उन्हें मनुष्योचित रहन सहन एवं शिष्टाचार उच्चारण सिखाने का बहुत प्रयत्न किया गया, पर इसमें आंशिक सफलता ही मिली। परिपूर्ण मनुष्य वे न बन सके, कारण कि बालक जन्म के उपरांत आरंभिक 3 वर्षों में जो सीख लेता है वह इतना अधिक होता है कि जिसकी तुलना जीवन के शेष भागों में संपादित किए गए अनुभव से नहीं हो सकती। मानसिक बीजा अंकुर इसी अवधि में उगते और बढ़ते हैं। पूर्णता, परिपक्वता शेष जीवन में आती है। इस वास्तविकता को देखते हुए आवश्यक हो जाता है कि बच्चों के लिए भोजन, वस्त्र का ही प्रबंध न किया जाए, वरन उनमें उन संस्कारों के बीजारोपण का भी प्रबंध किया जाए जिससे वे समझदार, बुद्धिमान और नीतिवान नागरिक बन सके। ये मनुष्य मात्र एक कोरा कागज टाइटल के द्वारा हमें यही समझाया जा रहा है कि हम बच्चे के अंदर जो आरंभिक उनके 3 वर्ष या 5 वर्ष की उम्र होते हैं, उन 5 वर्षों या 3 वर्षों में जो बच्चा सीख लेता है
वही जो सीखता है, जिसके बीज उसके अंदर पड़ जाते हैं, वही बीज के अंकुर जो है धीरे धीरे पुष्पित पल्लवित होते हैं। इसलिए बच्चे के प्रारंभिक जीवन बहुत ही मायने रखता है कि उनके अंदर हम किस प्रकार के संस्कार डाल रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल कोरा कागज होता है। हम जैसे वातावरण उसको देते हैं, जैसे उसके अंदर संस्कार डालते हैं, वही उसके अंदर डालते चले जाते हैं। इसी में आगे है दूसरा टाइटल कि नन्हे शिशुओं की प्रकृति का अध्ययन कीजिए। तो देखते हैं क्या बताया जा रहा है। बच्चों की मूल भावनाएं तो लगभग समान है, किंतु उन सबकी रुचि एक ओर नहीं झुकती। उनमें कुछ का झुकाव किसी और तो किसी का किसी और दूसरी ओर होता है। एक शिशु प्रारंभ से तस्वीरें बनाने में आनंद लेता है, दूसरा गाना गाता है, तीसरा पढ़ना लिखना नहीं छोड़ता, चौथा पेड़ पौधों में प्रवृत्त है। नन्हे बच्चों की विशेष प्रवृत्तियां पहचानने में प्रत्येक माता पिता को बड़ा सतर्क रहना चाहिए। बच्चा जिस दिशा की ओर अधिक प्रवृत्त है वह उसकी विशिष्टता है। प्रकृति ने यह विशेष गुण शिशु को उपहार स्वरूप प्रदान किया है, अतः उस मनोवृत्ति का किसी मनोवैज्ञानिक से अध्ययन कराकर उसे अपने स्वाभाविक गुणों के विकास में सहायता करनी चाहिए। यहाँ बताया जा रहा है कि हर बच्चे के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, उनके झुकाव अलग अलग होते हैं, उनकी शौक अलग होते हैं, उनकी प्रवृत्ति अलग होती है। तो उसका हम अध्ययन करें, उसको समझें और कोशिश करें कि उसी में वो आगे बढ़े और वो क्या करना चाहते हैं, अपने बच्चे के मूल स्वभाव और अमूल गुण को हम पहचानें। सभी शिशुओं की छिपी हुई प्रवृत्तियों के बीच एक से नहीं पनपते। किसी बालक में विकास अन्यों की अपेक्षा तेजी से होता है, किसी की प्रवृत्ति का विकास संतोषप्रद हो पाता है, किसी का यौवन में होना प्रारंभ होता है। यही कारण है कि युवावस्था में सबकी मानसिक प्रवृत्तियों में जन्मगत प्रभेद दिख पड़ता है। बच्चे की कौन सी विशेषता किस मर्यादा तक विकसित होगी, यह बात बच्चे के जन्मजात संस्कारों पर निर्भर है। वही बात है कि हम 3 वर्षों तक या 5 वर्षों की उम्र तक बच्चे के अंदर जो चित्त पे जो संस्कार देते हैं, वही विशिष्टता के रूप में आगे उसके जीवन में दिखते हैं। बच्चों की मनोवैज्ञानिक रीति से शिक्षा का प्रबंध अनिवार्य है। मनोविज्ञान इस बात पर जोर देता है कि बच्चे के स्वाभाविक गुणों की उचित रीति से बढ़ने, फैलने, पूर्ण परिपक्व होने का अवसर प्रदान किया जाए। उसके सहज गुणों का विकास मारपीट, सख्ती, अनुपयुक्त वातावरण, बुरी संगति से कहीं रुक न जाए। यदि बच्चे के चारों ओर एक तीव्र सहानुभूतिमय दृष्टि रखी जाए, प्यार से उसकी बुद्धि को समझकर उसका विकास किया जाए, तो दोष पनप नहीं सकते और उसकी महत्ता का पूर्ण विकास हो सकता है। यानी हम अपने बच्चों का मनोवैज्ञानिक ढंग से भी परीक्षण करें और कोशिश करें कि हमारा बच्चा यदि अनुपयुक्त वातावरण का शिकार हो रहा है या फिर कोई बुरी संगति में पड़ गया है, तो हम उसके आसपास एक ऐसा ऑरा खड़ा करें जो बिल्कुल सहानुभूतिमय हो। हमारा बच्चा खुलकर हमसे बातें करे, हमसे डरे सहमे नहीं, बल्कि उसको हम एक तरह से काउंसलिंग करें, ऐसे अभिभावक की भूमिका निभाए, ताकि वो जो दोष उत्पन्न हो भी गए हैं वो पनप न पाए, वो आगे बढ़ न पाए। मानव इस विधि विघ्न बाधा संकुल जगत से त्रस्त होकर निज इच्छा तृप्ति के लिए काल्पनिक जगत की सृष्टि किया करता है। स्वप्न भी हमारी छिपी हुई इच्छाओं की पूर्ति का एक मार्ग है। हमारे बच्चे भी 2 से 7 वर्ष की अवस्था तक अधिकतर काल्पनिक जगत में विचरण किया करते हैं। 8 वर्ष पश्चात बालक को स्वप्न जगत तथा इस कटु जगत में अंतर प्रतीत होने लगता है। शैशव काल में किए गए अत्याचार इसी अवस्था में अपना विषैला प्रभाव दिखाना प्रारंभ करते हैं। बच्चों के भय, भूत, प्रेत, हब्बा इत्यादि के डर दिल में बैठकर घोर मानसिक यंत्रणा पहुंचाते हैं। बच्चा काया डरपोक एवं बिछोड़ने वाला बन जाता है। कभी कभी कामोत्तेजना का शिकार बनकर आत्मग्लानि का शिकार बनता है और पाप के विचारों से दबा रहता है। सच पूछा जाए तो बचपन में ही जीवन निर्माण का कार्य होता है। अव्यक्त मन जो अच्छे बुरे संस्कार बैठ जाते हैं वे जीवन पर्यंत चलते हैं। अतः बच्चों के कोमल मन में केवल उत्तम स्वास्थ्यप्रद हिम्मत एवं बड़प्पन के विचार ही जमाइए। बच्चे ऐसे शांत एवं आनंद के वातावरण में रहे कि उत्तम संस्कार ही उन पर पड़े। शिशु का काल्पनिक जगत महत्वाकांक्षा से ओतप्रोत होना चाहिए। शिवाजी, प्रताप इत्यादि पर बचपन में ही ऐसा प्रभाव पड़ा था। प्रायः हम सभी थोड़ा बहुत चिढ़ते हैं, किंतु कुछ बालकों में अन्यों की अपेक्षा चिढ़ने की प्रवृत्ति अधिक होती है। यह निर्बल इच्छा शक्ति एवं न्यून सामर्थ्य की द्योतक है। ऐसे शिशुओं का स्वभाव अत्यंत सुकोमल होता है तथा आह की भावना अत्यंत बढ़ जाती है। चिढ़ प्रायः बच्चे को किसी विशेष दुर्बलता की सूचक होती है। हम चिढ़ते तभी हैं जब दूसरे हमारी अहम वृत्ति पर आक्षेप करते हैं। चिढ़ने से हीनत्व की भावना शिशु में घर कर जाती है। तो आज तक हम लोग स्वाध्याय यहीं तक रखते हैं, फिर कल इसी में आगे हम लोग पढ़ेंगे
कि हम यहाँ इसमें यही बताया जा रहा है कि मनुष्य एक कोरा कागज होता है। विशेषकर हमारा बालक, वो बालक बालिका जो भी हो, वो 3 या 5 वर्ष की उम्र तक इतनी कोमल और गीली मिट्टी के समान होते हैं कि उनको हम जैसा चाहे वैसा उकेर कर उनकी मूर्तिमान स्थापित कर सकते हैं, उनके अंदर चित्त की संस्कार डाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपनी भावी पीढ़ी का नवनिर्माण मनोवैज्ञानिक ढंग से भी कर सकते हैं, उनकी संभावनाओं को टटोल कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। सभी को धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।